इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 14। ईश्वर बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत कराने योग्य हैं वो अब मैं बतलाऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्दशी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नद भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फलों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। उनके द्वार के दोनों ओर गौरव से बड़े बड़े नाग बनाएं और दही, शुद्ध दुर्ला करने मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उनके बाद ब्राह्मणों को नृत्य, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। उनके बाद अनंत, वास्तविक, शेष, महानाभ, कंबल, कटरोक्त, अक्षय, आठवां, दैत्य राज, शंखपाल, कालिन्य तथा तक्षक, इस सब नागकुल के अधिपतियों को तथा उनकी माता कंदू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से उनकी पूजा करें। उनके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वाणी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याय दूध अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस का भक्तिपूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा 100 सर्पों के अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यदि खिलाना चाहिए, इससे दांत मजबूत होते हैं। सांप की वामी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से के सभी भय नहीं होता है। हे प्रिय, मैं लोगों के हित की कामना से आपके कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्य, नाग के द्वारा डासा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वहां तामसी सर्प होता है। उनकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निवारण तथा पूजा आदि आदर्श पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निवृत्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। इसे पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटि अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वह मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से युक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्र जल वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि सतम, इस विधि से व्रत के करने पर उनके कुल में जो भी लोग सर्प के काटने से मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वह पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही कुल नंदन, इस विधि से व्रत करने वाले अपने सभी वंशों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य सलाह से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नवव्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभुक्त अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रहण दान का प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर आत्मा होकर अंत में स्वर्ग योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि, जो कोई भी मनुष्य नागग्रह के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पमय के कारण सर्प योनि में होते हैं, कुछ लोग घोरहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह
उत्तम उपाय हो जाता है। यदि कोई मनुष्य वित्तसलाय से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, जो उनके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वास्तविक हाथ जोड़कर प्रभु श्रीहरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं, तब शेष और वास्तविक की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति से सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विलुप्त सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपके नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इनके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं? आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं।